हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बताने वाला हूं 30 क्वेश्चन, क्योंकि आज जो 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, ज़बरदस्त पेपर हुआ है। सभी बच्चों का बात हुई है। पेपर अभी तक अरेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर था ऑनलाइन, और ऑनलाइन पेपर इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाता। ऑफलाइन होता तो शायद अभी तक मैं आपको इन्फॉर्म कर देता, ठीक है। बट डोंट वेरी, मैं आपको बता देता हूँ, जीके का थोड़ा सा ज़्यादा रोल था और पेपर बिल्कुल एवरेज था। जो आपने पढ़ा है बस उसी पे फोकस करिए। और मेरी 30 वीडियो समथिंग है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सारी वीडियो देख लेना। जीके का ज़्यादा रोल था तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन जीके 30 क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से किस प्रतापी राजा से हुई? तो एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम से ही भारत की उत्पत्ति हुई। भारत के नाम की उत्पत्ति हुई तो वो कौन से थे? कमेंट कर, लेकिन नहीं बोलूँगा, टाइम नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। भरत चक्रवर्ती वो राजा थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? याद रख लेना, शहर पूछा है, नॉट ए स्टेट, ठीक है। ध्यान रख लेना, शहर पूछा है। शहर सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो वो हुआ है कौन सा? मुंबई शहर सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, आपके वीक पॉइंट पे प्रेशर डालेगा और मैं डालने नहीं दूंगा, ठीक है। शहर पूछेगा तो क्या करना है बच्चों? मुंबई करना है। अगर स्टेट पूछता है तो क्या करना है? राजस्थान करना है, ठीक है। बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इट राजस्थान, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुल कितने राज्य हैं इंडिया के अंदर? कुल कितने राज्य हैं? तो वो 28 है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, भारत का सबसे लंबी नदी की मैं बात करूँ तो गंगा माता, गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब चौड़ी नदी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? ऊंची मीनार पूछी है तो मीनार है वो कुतुब मीनार, इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, ठीक है। हीरा तो सब में एक होता है, इसलिए उसका नाम हीरा है। हीरा बिल्कुल यूनिक, ठीक है। तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सरफेसली देख ले, एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देख लेना, याद कर लेना सारे क्वेश्चन। एक भी आ जाता है क्वेश्चन तो हमारे लिए कोई कमी नहीं रहेगी। भारत का सबसे लंबी नदी, सुरंग की मैं बात करूं, सबसे लंबी जो सुरंग है इंडिया की वो चेनानी से लेके नेसारी सुरंग है, ठीक है। चेनानी टू नेसारी सुरंग याद कर लेना फ्रेंड्स, थोड़ा सा अटपटा नाम है फिर भी याद तो करना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? मूर्ति तो पता ही है, मोदी जी के राज में एक ही मूर्ति बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मोदी जी ने बनवा दी, हजारों करोड़ों खर्च करवा दिए। युवाओं को पता नहीं है रोजगार कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, चलो ये बात नहीं करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है, ध्यान भटकाएंगे नहीं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो प्रथम विश्वविद्यालय महिला का कब स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स वो हुआ 1916 के अंदर। रट लेना, बहुत ही ज़्यादा एंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन बताने वाला हूँ जब तक यूपीपी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा देता, क्योंकि वो एग्ज़ाम उसी का क्लियर होगा जो जो हिंदी क्लियर करेगा और जीके क्लियर करेगा। नर्सिंग का तो सभी को आएगा, बट जो जीके फोकस करेगा और मेरे चैनल से जो जुड़ा हुआ है उसको मैं क्रैक करवा के ही छोड़ूंगा। क्रैश कोर्स मैंने बना लिया है यूपीपीएससी के लिए, 299 के अंदर ले लेना, ठीक है। सब कुछ है उसके अंदर, जीके वीके सब कुछ डाल दिया मैंने। 110 पीडीएफ है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना तुरंत, ठीक है। तो प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है? तो वो है
SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ब्लर मैंने इसलिए किया है कि आंखों को गड़ा गड़ा के देख लो तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अरे स्क्रीन इधर उधर मतलब टाइम नहीं है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? जो स्थापित कहाँ हुआ था, अब ये तो देख लिया कि कौन सा था, अब वो स्थापित कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था मुंबई के अंदर। याद रख लेना, आंखें गड़ा गड़ा के याद रख लेना, कल कल की बात है। उसके बाद में फिर यूपीएससी का देखेंगे बाद में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो कौन सी थी बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक का तो माहौल ही चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल्स का एंड ओलंपिक का तो माहौल ही चल रहा है, तो आ सकता है पहली महिला कौन थी? कमलजीत संधू पहली थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता इंडिया के लिए। ठीक है, प्रथम महिला थी। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के अंदर, लिख के ले लो। चलिए, कल्पना चावला, रजिया सुल्तान और बछेंद्री पाल सॉरी क्योंकि फीमेल है ना, सुचिता कृपलानी। तो राइट ऑप्शन जो होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है बछेंद्री पाल। तो इन्होंने क्या जीता? सॉरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, जल्दीबाजी में पता ही नहीं लग रहा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली आईपीएस महिला थी, वो थी किरण बेदी। आपको सभी को पता होगा, तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रख लेना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये मैं तीसरी बार क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये यूपी सीएचओ में ही 2 बार पूछा गया है, तो ये याद रख लेना। सरोजिनी नायडू पहली भारत की क्या थी? राज्यपाल थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? महिला के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो मैंने इसमें ज़्यादा ठोक दिए हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी एम फतिमा बीवी। बीवी थी किसकी? बट इनके नाम में ही बीवी है, तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एम फतिमा बीवी क्या थी? पहली न्यायाधीश थी। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के स्वतंत्र? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये तो इंग्लिश ही लग रहा है मुझे, पता नहीं कौन थे, बट ये इनका नाम याद रखना, ज़्यादा अपन को इतिहास तो रचना नहीं है। ठीक है, नॉर्मली पढ़ना है, तो याद रख लो लॉर्ड माउंटबेटन इनका नाम था, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बच्चे बच्चे को ध्यान है, याद कर लेना। अभी जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो कब बने? प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? वो तो बने थे जवाहरलाल नेहरू, बट वो कब बने थे? वो बने थे 15 अगस्त 1947। तो याद रख लेना। ठीक है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी कांग्रेस की इंदिरा गांधी। ठीक है, सबको ही याद होगा ये तो। चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे इंडिया के। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पुरस्कार के लिए तरस जाते हैं लोग, और ये तो प्रथम ही थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो सबसे पहले अंतरिक्ष में चला गया इंडिया के थ्रू थे, तो कौन थे? राकेश शर्मा थे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पे तो रीना कौशल धर्मशक्तु थे। क्या? दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या हो गया? ओके, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, ये किसके द्वारा बनी? राजा हरिश्चंद्र पे बनी थी।
लास्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा, ठीक है, पहला सिनेमा था ये, राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? तो वो हुआ 1913 के अंदर मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र पे, जो पहली मूवी थी। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है इंडिया वर्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो थी। कल अच्छे से पेपर देना और बेस्ट ऑफ लक। लव यू ऑल फ्रेंड्स, और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, ध्यान रखिए आपका। ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।